सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक स्क्रीनशॉट मनगवा की स्वास्थ्य व्यवस्था और जनप्रतिनिधियों की संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। मामला मनगवा विधायक नरेंद्र प्रजापति और एक गंभीर मरीज के बीच हुई बातचीत का है, जिसने पूरे सिस्टम की हकीकत उजागर कर दी है। घटना मनगवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है, जहां देर रात एक शुगर और हृदय रोग से पीड़ित मरीज अपनी बिगड़ती हालत में इलाज की आस लेकर पहुंचा, लेकिन अस्पताल का गेट बंद मिला। मरीज ने अंदर मौजूद स्टाफ को जगाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। जब जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा मरीज निराश हो गया तो उसने अपने क्षेत्र के विधायक नरेंद्र प्रजापति से मदद की गुहार लगाई। विधायक ने फोन उठाने की बजाय प्लीज टेक्स्ट मी का जवाब दिया। मरीज ने अपनी गंभीर स्थिति बताई, दिल का मरीज हूँ, अस्पताल बंद है, लेकिन मदद की उम्मीद में किया गया यह संपर्क मरीज के लिए और निराशाजनक साबित हुआ। विधायक का जवाब था, संजय गांधी अस्पताल पहुंची, वहां डॉक्टर मिल जाएंगे। लाचार मरीज ने जो जवाब दिया वह सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल था। सर, अगर गाड़ी चलाने की हिम्मत होती तो इतनी रात आपको फोन नहीं करता। धन्यवाद। ये मैं मनगवा हॉस्पिटल आया हुआ हूँ। मनगवा जो ITI के पास हॉस्पिटल है, और ये पूरा जो है हॉस्पिटल से लॉक है। तकरीबन 1 घंटे हो गए हैं, कोई नहीं सुन रहा। ये ताला पूरा लॉक है। ये मैं हूँ, मेरा स्वास्थ्य खराब है और ये हमारी गाड़ी है। कोई भी नहीं है। गेट बाहर के हैं, लेकिन जो गेट है चैनल वो सब सारा गेट पूरा है। पुराने हॉस्पिटल में भी कोई नहीं सुन रहा है और नए हॉस्पिटल में भी। ये है मनगवा की हॉस्पिटल पुरानी। यहाँ पे ये पूरा ताला लगा हुआ है। किसी के अंदर से आवाज़ देता हूँ तो बोल रहे हैं कोई डॉक्टर नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, ना आदमी अंदर जा सकता है बाहर। ये क्यों डॉक्टर है कि नहीं है? तो कोई है सुबह हमारा चेक करे, स्वास्थ्य खराब है, सुबह बढ़ती है। सवाल जो जवाब मांगते हैं, क्या जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य केवल सलाह देना रह गया है? क्या 30 किलोमीटर दूर रेफर करना ही स्वास्थ्य व्यवस्था का समाधान है? क्या इमरजेंसी में अस्पताल का गेट बंद रखना नियमों के तहत सही है? अगर रास्ते में मरीज के साथ कुछ अनहोनी हो जाती तो जिम्मेदार कौन होता? डिजिटल प्रतिनिधित्व बनाम जमीनी हकीकत। सोशल मीडिया पर लोग तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या जनप्रतिनिधि अब सिर्फ फोन और मैसेज तक सीमित रह गए हैं? मनगवा की जनता को ऐसे प्रतिनिधि की जरूरत है जो सिस्टम से जवाब मांगे, न कि मरीजों को दूसरे शहर का रास्ता दिखाए। जनता ने अपने प्रतिनिधि को समस्याओं के समाधान निकालने के लिए चुना है, न कि उन्हें आगे बढ़ा देने के लिए। स्वास्थ्य व्यवस्था अगर वेंटिलेटर पर है तो ऑक्सीजन देने की जिम्मेदारी भी सिस्टम और जनप्रतिनिधियों की ही है। नमस्कार, मैं प्रकाश तिवारी, अध्यक्ष युवक कांग्रेस मनगवा विधानसभा। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मनगवा विधानसभा में दो स्वास्थ्य केंद्र है, एक पुराना एक नया। कल रात एक घटनाक्रम ऐसा घटित हुआ कि एक मरीज जो हार्ट का भी पेशेंट है, उसको शुगर बढ़ी हुई थी और रात में वो अपनी पत्नी को लेकर वहाँ पहुँचे। वहाँ पर 11:30 बजे के लगभग से वो लगातार आवाज़ लगाने लगे, खटखटाने लगे, पर वहाँ कोई डॉक्टर चौकीदार उपलब्ध नहीं थे, अंदर से ताला बंद था। लगातार उन्होंने प्रयास किया, समस्या का समाधान उनके नहीं हो सका। उन्होंने विधायक को भी कॉल किया, लेकिन विधायक ने फ़ोन रिसीव नहीं किया और मैसेज खेलने लगी, आप रीवा चले जाओ, संजय गांधी, वहाँ डॉक्टर उपलब्ध हो जाएंगे। मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब मनगवा विधानसभा में बड़े स्वास्थ्य केंद्रों में इस प्रकार की समस्या बनी हुई है तो आम आदमी का जनजीवन कैसे चलेगा? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि रात में ही जब हमें सूचना हुई है तो हमने BMO और CMHO से बात की। उन्होंने बताया कि यहाँ 2 डॉक्टर दिन में रहते हैं, 2 डॉक्टर रात में रहते हैं। जो संविदा वाले डॉक्टर रात में रहते हैं तो एक ने लिखित में दे दिया है कि मैं सेवाएं नहीं दे पाऊंगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि उस व्यक्ति की इतनी तबीयत खराब थी, उस व्यक्ति को गंगेव हॉस्पिटल भेजा गया BMO के निर्देशन में। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मनगवा की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं क्यों डिस्टर्ब है। जिस प्रकार से मृत्यु सैया पर कुरुक्षेत्र में एक योद्धा लेटे हुए थे, उसी प्रकार से स्थिति हमारे स्वास्थ्य विभाग की है। ये अव्यवस्थाओं के दौर में अपनी मृत्यु सैया पर लेटा हुआ है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर ही नहीं है। जो CHO हैं, एक CHO को 2-3 जगह नियुक्त किया गया है, एक दिन 2 दिन के लिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बताइए यहाँ कहीं कभी दवाएं नहीं है, कभी डॉक्टर नहीं है। अब व्यवस्थाओं का माहौल चल रहा है। ये डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में यही सब होगा। और मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि मध्य प्रदेश के उप स्वास्थ्य मंत्री, आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी का गृह जिला रीवा है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब उनके गृह जिले में इस प्रकार से लगातार परेशानियों का अंबार खड़ा है, लोग परेशान हैं, बीमार हैं, मर रहे हैं, सिर्फ प्राइवेट नर्सिंग होम, हर जगह लोग दवाई कराने को मजबूर है। यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती
तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता। और ऐसे एक नहीं कई उदाहरण हैं, कई प्रत्यक्ष प्रमाण है मेरे पास, जिसको लेकर अगर स्वास्थ्य विभाग ने अगले 7 दिवस में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार नहीं किया तो युवक कांग्रेस बृहद जन आंदोलन करेगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक